जंगल के एक कोने में छोटा बाघ शावक चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। वह बड़ा और ताकतवर दिखता था, लेकिन उसके दिल में एक डर था। वह कभी दहाड़ नहीं पाया था। पास ही बड़े बाघ जोर से दहाड़ रहे थे। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। छोटा शावक चुप कर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं कभी भी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। तभी एक नन्ही सफेद बिल्ली पास आई। उसकी आंखों में शरारत और प्यार झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बाघ शावक ने धीरे से कहा, मैं दहाड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता। बिल्ली ने सिर टेढ़ा किया और बोली, अच्छा, तो जरा कोशिश करके दिखाओ। शावक ने हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और पूरा जोर लगाकर दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक हल्की सी मीऊ जैसी आवाज निकली। वह तुरंत शर्म से पीछे हट गया। बंदर पेड़ से लटकते हुए हंसा, अरे ये दहाड़ थी या बिल्ली की आवाज? तोता बोला, इतनी छोटी दहाड़ तो मैंने कभी नहीं सुनी। शावक और भी उदास हो गया, लेकिन बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हर दहाड़ छोटी शुरुआत से ही होती है। ऊपर एक पेड़ की शाखा पर बैठे बुद्धिमान उल्लू ने सिर हिलाया। साहस सबसे जोर से बोलने में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने में होता है। बंदर उछल कर बोला, शायद तुम्हें बस अभ्यास की जरूरत है। मेरे साथ मजेदार आवाजें निकाल कर देखो। शावक ने झिझकते हुए उसकी नकल की और धीरे धीरे वह खुद भी हंसने लगा। शाम को वह नदी किनारे बैठा और पानी में अपना अक्स देखा। उसे लगा जैसे वह एक कमजोर और डरा हुआ शावक है जो कभी दहाड़ नहीं पाएगा। अचानक आसमान में बिजली कड़की और बादल जोर से गरजे। शावक डर कर पीछे हट गया, लेकिन बिल्ली हंसते हुए बोली, देखो, ये बादल भी दहाड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बारिश के बाद शावक गुफा में गया, जहाँ उसे एक बड़ी काली परछाई दिखी। पहले उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने गौर किया, यह तो उसकी अपनी ही परछाई थी। वह उससे कहीं बड़ा दिख रहा था। अगली सुबह जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। शावक ने अपनी आंखें बंद की और हवा को महसूस किया। उसे लगा जैसे यह हवा कह रही हो, डरो मत, आगे बढ़ो। उसने अपना सिर ऊंचा किया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। शायद मैं सच में यह कर सकता हूँ, उसने खुद से कहा। रात को जुगनू चारों ओर चमक रहे थे। बिल्ली मुस्कुराई, देखो, ये कितने छोटे हैं, फिर भी कितनी रोशनी फैला रहे हैं। शावक को लगा जैसे कोई रोशनी उसके अंदर भी जल उठी हो। आधी रात को वह जंगल के एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली और धीरे से गुर्राया। फिर दोबारा, इस बार ज्यादा ताकत से। तोता उड़कर उसके पास आया और बोला, यही सही तरीका है। तुम्हारी दहाड़ किसी और की तरह नहीं, बस तुम्हारी तरह होनी चाहिए। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक जंगली सुअर निकला और गुस्से से बिल्ली की तरफ देखा। शावक का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने के बजाय बिल्ली के आगे खड़े होकर उसे बचाने की ठानी। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। जंगल गूंज उठा। सुअर हक्का बक्का रह गया और तुरंत भाग गया। पूरा जंगल खुश हो गया। बंदर तालियां बजाने लगा। तोता जोर से चीखा और बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि तुम यह कर सकते हो। अब शावक किसी से नहीं डरता था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल में घूमता था, छोटे जानवरों को रास्ता दिखाता था। शाम को वह बिल्ली के साथ बैठकर डूबते सूरज को देखने लगा। बिल्ली ने कहा, साहस सबसे ऊंची आवाजें में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने में होता है। शावक मुस्कुराया और सूरज की आखिरी किरणों को देखा। वह अब न तो डरा हुआ था और न ही कमजोर। वह अब असली बाघ बन चुका था।